राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीनों लोक तारन तरन जो तुम्हरे आधीन। राधा राधा नाम को सपने हूँ जो नर ले, ताको मोहन सांवरो रीझ अपन को देय। आखिर क्या है राधा नाम की महिमा। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है, बस एक बार। इतना बताकर संत वहाँ से चले गए। समय व्यतीत हुआ, एक दिन वह मर गया। यमराज के पास पहुँचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे, एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले, चलो ब्रह्मा जी को जरूर पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं, दूसरी तरफ इंद्र लगे हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, भला ऐसा कौन प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज उसकी पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचकर सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति बोला, तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक और यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्र हैं और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला, अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के परम लोक को पहुँच गए। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु के राजा यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्म और साक्षात भगवान शिव शंकर उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है।
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। भक्तों, हमें नित्य प्रतिदिन राधा नाम जपना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में नाम जप की ही महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। राधा नाम जप से ही हमारा कल्याण है। अगर राधा नाम का जप हम नहीं करेंगे तो कोई देवी देवता हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि राधा रानी ही सभी की स्वामिनी है। राधो उपनिषद में वर्णन है कि सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से परम शक्ति के विषय में प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वृंदावन के अधीश्वर श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। वे समस्त जगत के आधार हैं। उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं श्री राधा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंग भूता हैं। श्री राधा जी की कृपा जिस पर होती है उसे सहज ही परम धाम प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने राधा रानी के 32 नामों से उनका गुणगान किया है। ये 32 नाम राधा जी के 32 स्वरूप हैं। प्रत्येक स्वरूप विशेष शक्ति से युक्त है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ जगत कल्याणक उन 32 नामों का जाप करते हैं। मृदुल भाषिणी राधा राधा, सौंदर्य राशिणी राधा राधा, परम पुनीता राधा राधा, नित्य नवनीता राधा राधा, रास विलासिनी राधा राधा, दिव्य सुवासिनी राधा राधा, नवल किशोरी राधा राधा, अति भोरी राधा राधा, कंचन वर्णी राधा राधा, नित्य सुख करणी राधा राधा, सुभग भामिनी राधा राधा, जगत स्वामिनी राधा राधा, कृष्ण आनंदिनी राधा राधा, आनंद कंदिनी राधा राधा, प्रेम मूर्ति राधा राधा, रस आपूर्ति राधा राधा, नवल ब्रजेश्वरी राधा राधा, नित्य रासेश्वरी राधा राधा, कोमल अंगिनी राधा राधा, कृष्ण संगिनी राधा राधा, कृपा वर्षिणी राधा राधा, परमहर्षिणी राधा राधा, सिंधु स्वरूपा राधा राधा, परम अनुपा राधा राधा, परम हितकारी राधा राधा, कृष्ण सुखकारी राधा राधा, निकुंज स्वामिनी राधा राधा, नवल भामिनी राधा राधा, रास रासेश्वरी राधा राधा, स्वयं परमेश्वरी राधा राधा, सकल गुणिता राधा राधा, रस कनि पुनीता राधा राधा। श्री राधा जी के 32 नामों का स्मरण करने से जीवन में सुख, प्रेम और शांति का वरदान मिलता है। धन और संपत्ति तो आती जाती है, जीवन में सबसे जरूरी है प्रेम और शांति। श्री राधा। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। राधा राधा जो कहे बसे हजारों कोस, तिनके पातक त्यों कटे ज्यों सूरज से ओस। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके कई कारोबार थे। 3 बेटे 3 बहुएं थीं। सबके सब आज्ञाकारी थे, लेकिन सेठ जी के बेटी नहीं थी। यही अभाव उन्हें खलता था। यह चिंता संतों के दर्शन से कम हुई। संत बोले, मन में जो अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। सुनो सेठ, तुमको मिलियो बरसाने का वास, यदि मानो राधे सुता काहे रहो उदास। सेठ जी ने राधा रानी का एक चित्र मंगवाया और अपने घर में लगाकर पुत्री भाव से रखने लगे। रोज सुबह उठकर राधे राधे कहते, भोग लगाते और दुकान से लौटकर राधे राधे कहकर सोते।
3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती ना कोई बाधा, मैं हूँ पिता बहुत बड़भागी, बेटी है मेरी राधा। एक दिन एक मनिहारी चूड़ी पहनाने सेठ के अहाते में आई और चूड़ी पहनने की गुहार लगाई। तीनों बहुएं बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गईं। फिर एक हाथ और बढ़ा तो मनिहारन ने सोचा कोई रिश्तेदार आया होगा। उसने चूड़ी पहनाई और चली गई। सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर पैसे मांगे और कहा, इस बार पैसे पहले से ज़्यादा चाहिए। सेठ जी बोले, क्यों, चूड़ी महंगी हो गई है? मनिहारन बोली, नहीं सेठ जी, आज मैं 4 लोगों को चूड़ी पहना कर आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा, 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन? झूठ मत बोल, यह ले 3 का पैसा। मनिहारन बेचारी 3 का पैसा लेकर चली गई। सेठ जी ने घर पर पूछा, चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी है? बहुएं बोली, हम 3 के अलावा तो कोई भी नहीं था। रात को सोने से पहले सेठ जी पुत्री राधा रानी को स्मरण करके सो गए। नींद में राधा जी प्रकट हुई। सेठ जी बोले, बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? तो वृषभानु दुलारी बोली, तनया बनायो तात, नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी मैं, जानी पितु गह किंतु, आप मनिहारन को मोल ना चुकायो है। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, नैनन श्री राधिका के नीर भरी आयो है। कैसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो है। सेठ जी की नींद टूट गई पर नीर नहीं टूटे। रोते रहे, सवेरा हुआ। स्नान ध्यान करके मनिहारन के घर पहुंच गए। मनिहारन देखकर चकित हुई। सेठ जी आंखों में आंसू लिए बोले, धन धन भाग तेरो मनिहारी, तो से बड़ भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते, श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, बेटी की चूड़ी पहराई लेहू, जाऊं तेरी बलिहारी। हाथ जोड़ बिनती करूं, क्षमियो चूक हमारी। जुगल नयन जल ते भरे, मुख ते कहे न बोल, मनिहारन के पाए पड़ी लगे चुकावन मोल। मनिहारन सोचन लगी, जब तो ही मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। ए मेरे मन प्रेम से, तू श्री राधे राधे बोल, तू श्री राधे राधे बोल।